ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे थे कल वाले मैच की, भारत वर्सेस ओमान। अच्छा परफॉर्म किया ओमान की टीम ने। इमरान, बिल्कुल, मैं कल ओमान की जो परफॉर्मेंस थी उससे काफी खुश था। लेकिन वो एक और चीज है, कल जिस तरह से इंडिया की टीम खेल रही थी ना, तो उनकी जो मेन बॉलर्स है वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर रहे थे जिस तरह रिलैक्स मोड में थे। एग्जैक्टली रिलैक्स मोड में मुझे दिखाई दिए कल तो। और जिस तरह अब उनका रिलैक्सेशन पावर शो कर चुके हैं वो अपनी। देखिए, रिलैक्सेशन का अंदाजा आप यहाँ तक लगा सकते हैं कि कल सूर्य कुमार यादव बैटिंग के लिए नहीं है। हालांकि वो आते हैं अपने नंबर के ऊपर, जब बैटिंग करने के लिए नंबर 3 के ऊपर, तो आगे क्या कमाल खेलते हैं। मैंने उनको पिछले मैच में देखा, पहले बॉल पर ही जब यूएई की टीम 57 रन के ऊपर आउट हुई थी, पहले बॉल के ऊपर उन्होंने आते 4 और छक्का मारा, स्क्वायर लेग और फाइनल। बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन कल वो आई नहीं, उसका मतलब ये है कि वो रिलैक्स्ड, वो चिल करना चाहते थे। हो सकता है कि वो मैच भी छोड़ देते, लेकिन वो एज ए कप्तान थे टीम के अंदर, बैटर कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। मैं आपको ये बताऊं कि जब जिम्बाब्वे के खिलाफ या छोटी कंट्रीज के खिलाफ ये होता है ना, तो इनके बड़े बैटर जो है वो नहीं खेलते हैं, वो रेस्ट करते हैं। वो कहते हैं हमारे जूनियर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो कल भी इसी तरह हुआ कि कल उन्होंने खुद बैटिंग नहीं की, 11वें नंबर तक चले गए और कल पांड्या को उन्होंने ऊपर भेजा। अगर आप देखिए तो पांड्या का कल 4था नंबर था। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, वरना पांड्या नीचे खेल रहे होते हैं। हाँ, हार्दिक पांड्या का 4था नंबर था, लेकिन कल 2 अनफॉर्चुनेट रन आउट हुए। सामने से बैट्समैन खड़े थे, उन्होंने शॉट मारा, तो शॉट मारने के बाद संजू सैमसन थे, संजू सैमसन ने सीधा शॉट मारा, तो बॉलर के हाथ को लग के तो बेल्स को पीछे विकेट्स को लगा, तो क्योंकि पांड्या बाहर निकले हुए थे तो रन आउट हो गए। उनके बेचारे का कोई कसूर नहीं था। हम ये सोचते थे यार इसको तो राह चलते ही आउट हो गया। उसके बाद एक और रन आउट भी हुआ था, वो थे हर्षित राणा। हर्षित राणा भी ऐसे ही आउट हुए थे। सामने बैट्समैन ने शॉट खेला और कैच था, ड्रॉप हुआ, बॉल छूटने के बाद विकेट्स को लग गया, तो जो बैट्समैन थे हर्षित राणा वो क्रीज से बैठ थे। 2 रन आउट कल इस तरह से हुए अचानक से। और ये इतनी बुनियादी गलती है कि हम सोच रहे होते हैं कि नहीं इस तरह कैसे आउट। ये वैसे ये आपने ठीक कहा, ये क्लब लेवल पर भी लोगों को सिखाया जाता है क्रीज के अंदर रहना है भाई, आप जो मर्जी हो जाए, आपने बाहर नहीं निकलना। क्रिकेट के अंदर सबसे बुरा रन आउट जो शुमार किया वो इसी को समझा जाता है। लेकिन कल अभिषेक शर्मा ने एक मरतबा फिर 15 बॉलों पर, सिर्फ 15 बॉलों पर 38 रन की इनिंग खेली है, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के। वो बहुत तूफान खेलता है। उस बंदे की क्या क्लास है कि अगर वो, मैं कहता हूँ 6 ओवर खेल जाए ना तो मैच तहस नहस करके चला जाता है। उसके बाद कल संजू सैमसन, इनका भी बैटिंग ऑर्डर अप किया गया, इनको भी ऊपर भेजा गया। मतलब वो इस वक्त मुझे लग रहा है एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं छोटी टीम्स के खिलाफ। शुरू में हमने देखा कि उन्होंने जब यूएई ओमान के साथ खेला तो उन्होंने पूरा एग्रेशन दिखाया था कि भाई हम 4.3 ओवर्स में जो है वो चेस कर सकते हैं, हम 58-7 से ऊपर नहीं। लेकिन अब वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपने प्लेयर्स पे कि भाई इनको भी चाह रहे थे अपने बेंच स्ट्रेंथ चेक कर ले। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने अगर देखा हो तो सारे बैट्समैन की बारी नहीं आई पिछले 3 मैचेस में, सारे लोग नहीं खेलने आ सके, नहीं खेल सके। तो फिर संजू सैमसन को उन्होंने भेजा, उन्होंने भी कल 56 किया, फिर अक्षर पटेल ने 26 किए, फिर तिलक वर्मा, उनकी भी कल बारी आई, उन्होंने भी 29 रन किए। तो इस तरह 188 रन उन्होंने बनाए। लेकिन ओमान की जानिब से बॉलिंग भी अच्छी रही है। उनके जो बॉलर है ना, फैसल शाह, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उन्होंने जो कल पहली विकेट ली है ना, अगर हमारे जो एडिटर है अगर उसको साथ लगा दें, उनका छोटे सा क्लिप लगा दें जो उन्होंने शुभमन गिल को बोल्ड किया, वेरी ब्यूटीफुल बॉल। और वो ऐसा बॉल था जो शायद किसी भी बैट्समैन को किया जाता तो वो उसमें बोल्ड ही होता। मुझे शहीनशाह अफरीदी की याद आ गई कल कि वो जब अपने रिदम में, जवानी में, अभी भी जवान है, लेकिन जब वो नए थे ना तो वो ये बॉल करते थे और वो किसी को खेलने नहीं देते थे। सो ग्रेट बॉलिंग कल उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर उसके बाद उनके जाकिर हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। फिर आमिर कलीम ने कल जबरदस्त बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की। कल आमिर कलीम ने 64 रन की इनिंग खेली। बिल्कुल, ओमान अच्छा खेले, 167 तक गया है एंड दिस इज रियली गुड। और सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए, 4 खिलाड़ी आउट हुए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उनकी पूरी टीम आउट नहीं हुई है। उनका जो कप्तान है जितेंद्र सिंह, वो भी कल अच्छा खेले, 32 रन उन्होंने बनाए। आमिर कलीम ने 64 रन बनाए। फिर हम्माद मिर्जा, वो भी 51 रन बना कर गए जस्ट 33 बॉल्स के ऊपर। तो कल चौके छक्के जो ओमान की प्लेयर्स ने भी ठीक ठाक लगाए, खूब खुल के खेले। जैसे कल एक और बड़ी बात हुई इस मैच के अंदर, हर्षदीप सिंह ने 64 मैचों के अंदर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, मतलब 100 विकेटें उन्होंने पूरी कर ली कल। और वो दुनिया के तीसरे
सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले, जल्दी विकेट लेने वाले, 100 विकेट जल्दी लेने वाले, सेंचुरी मुकम्मल, तीसरा नंबर उनका आ गया है। इससे पहले राशिद खान ने जस्ट 48 मैचेस में 100 विकेट ली थी। तो ये कल की अपडेट्स है। इमरान, हमारे अपने मैच पे आ जाए जी, पाक भारत मैच, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या किया जाए? देखिए, पाक भारत मैच में पाकिस्तान टॉस जीतकर स्ट्रेट अवे बॉलिंग करे। ये मत सोचे कि उनकी बैटिंग हमने बैट नहीं कर, हमें ये नहीं सोचना कि यार हम बाद में खेलेंगे तो हमें तो रन नहीं होंगे। हमें जो बॉलिंग का एडवांटेज इंडिया को मिलता है ना, पहले बॉलिंग करके जो ड्यू फैक्टर वाला, वो भी उनसे छीनना है। एक कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो हमें एक एडवांटेज जो है वो खुद अपने हाथ में रखना है। ठीक है, बट दिल बड़ा करना है कि यार हम बाद में भी रन कर सकते हैं, हम खेलने आए हैं, तो बाद में आप बैटिंग करते हो तो क्या आप रन नहीं कर सकते? मुझे अच्छी तरह आया दुबई में जो मैच हमने खेला था वर्ल्ड कप वाला, 152 विदाउट एनी विकेट लॉस हमने वो चेस किया था। विराट कोहली उसके अंदर आई थिंक कैप्टन थे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सेकंड बैटिंग के ऊपर जाना चाहिए, और ये ब्रेवरी होती है, बहादुरी होती है कि आप जाके रन चेस कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों काफी रन चेस किए, तो मुझे लगता है कि हमें ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, और हमें अपनी जो साइड है उसके अंदर एक चेंज और करना पड़ेगा पिछले मैच के हवाले से। मैं ये कहता हूँ कि खुशदिल शाह को रेस्ट करवाएं, और साथ फिर आप हुसैन तलत एक अच्छे लेफ्ट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर की सूरत में आपको बैटिंग भी तगड़ी हो जाएगी, और फिर आपके पास ये जो बॉलिंग वाला सिलसिला वो भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, प्लेयर्स की प्लेसमेंट क्या करें? ओपनिंग में हम क्या कोई तब्दीली कर सकते हैं, या फिर जो ओपनर्स चल रहे हैं वैसे ही उसको चलने देना चाहिए? वो भी आपके पास चांस नहीं है, किसी भी किस्म की आप तब्दीली नहीं कर सकते, ना ही तब्दीली अफोर्ड कर सकते हैं। लास्ट मैच में आपने हारिस को 6ठा नंबर दिया था, उसका 6ठा नंबर ही रहने दे, 6ठे से भी भला 7वां कर दे, उनका नंबर नीचे लेकिन अच्छा ऊपर नहीं लाए। फखर जमान का 1 डाउन का नंबर जो है वो बेस्ट नंबर है, और कल का मैच जो क्राउड की तादाद है वो मुझे लगता है फिर से बहुत बड़ी तादाद होने वाली है। इमरान, टिकट प्राइस क्या है? आप अब क्राउड पे आ गए तो मुझे ये बताइए कि मिनिमम मैक्सिमम क्या चल रहा है, और कल का मैच जो है वो आपको पता है कि बहुत फेवरेट मैच होता है। देखिए, जो सस्ते से सस्ता टिकट है वो 75 दिरहम का है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 5000 रुपए बनता है। ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो 375 का है, और पाकिस्तानी कीमत उसकी बनती है 26,000 रुपया। ठीक है। तो ये आपका सवाल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इंडियंस ज्यादा क्यों आते हैं? इंडियंस के ज्यादा आने की वजह है कि इंडियंस वहां पर है ही बहुत ज्यादा, है भी ज्यादा, और थोड़ा वो एक्सपेंसिव चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकली तगड़े हैं, उनके पास पैसा है, अच्छी जॉब्स पे है ना, वो अच्छी जॉब्स पर है, बिजनेसमैन है ज्यादा। इंडिया से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एक और प्रॉब्लम है ना, देखिए पाकिस्तान से यूएई का जो वीजा है वो पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त पाबंदियां हैं, पाकिस्तान के लोगों को टूरिस्ट वीजा नहीं मिल रहा, शदीद पाबंदियां जी। और जो इंडियन लोग हैं उनको वीजा ठक करके एक दिन में वीजा मिल जाता है। एक तो वो वहां से आ जाते हैं, उनके पास पैसा है, वहां आके एंजॉय करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान की वहां पर लेबर क्लास बहुत ज्यादा है, जो लेबर क्लास है वो इतना महंगा टिकट अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो कहाँ से 350 दिरहम का टिकट ले, 350 दिरहम में उन्होंने अपना खाने का पूरा महीना गुजारना exactly. और जो तगड़े लोग हैं वो शायद टिकट इसलिए नहीं लेते कि वो उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है क्रिकेट के अंदर से, वो अपने बिजनेस को देखते हैं, जिसका मैच देखना होता है, जिन्होंने मैच देखना होता है वो अपने घर में या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जाके एंजॉय भी करते हैं। और अच्छा, ये ट्रेंड भी बहुत शुरू हो गया ना, हम लोग लाहौर में भी, अगर हम लाहौर की भी बात करते हैं तो जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह वहाँ पर स्पेशली बड़ी स्क्रीन्स, और वहाँ पर मैच देखने का मुझे लगता है, मुझे तो खैर ज्यादा मजा आता है कि आप कहीं भी बैठ के किसी कॉफी शॉप पे मैच देखो, वहाँ पे पूरा एंजॉय, और पूरी एक कम्युनिटी बनी हुई होती है, मतलब पाकिस्तान की, और प्रॉपर शोर मचाया जा रहा होता है। ये बड़ा एक अच्छा ट्रेंड सेट हो गया। जो फैक्टर मैंने बताया ना दुबई के अंदर, यही फैक्टर यहाँ पर भी है। लोग कुछ लोग तो आ जाते हैं जो रेस्टोरेंट में डेली रूटीन से जाते हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के अंदर, वहां जाकर वो खाना भी खाते हैं साथ, और स्नैक्स यूज खाए, और फिर मैच बैठ के खा। बट वो फिर भी अब लोगों का इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है। अगर आप ये देखें कि पहले पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था तो हम खबरें चल रही होती थी, रोड सुनसान हो गए, रोड पर गाड़ियां नहीं है, लोग घरों के अंदर स्टक हो गए। लिबर्टी में स्पेशल स्क्रीन्स लगती थी, आपको याद है? अब नहीं लग रही भाई। अब क्यों, मुझे बताएं लगेगी क्यों? लोग कहेंगे यार हाँ अब हर किसी के मोबाइल पर मैच है, क्यों लोग इतने रश में? फिर उसके बाद प्रोटोकॉल्स लग जाते हैं, उन रोड्स के ऊपर बकायदा सिक्योरिटी लग जाती है, लोगों को गाड़ियों को आने जाने में मसला होता है। तो यहाँ लोग ज्यादा, आपको पता है
कि अपनी प्राइवेट गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं और जब वो निकलते हैं तो 2-2 घंटे रश में फंसे रहते हैं, तो कहते हैं इससे बेहतर है घर बैठ के देख लो या किसी रिश्तेदारों में एक फैमिली गेट टुगेदर कर लें, इकट्ठे हो जाते हैं तो एक जगह एक कमरे में स्क्रीन लगा लेते हैं छोटी सी, वहां बैठ के ज्यादा अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट तब होगा जब फाइनल होगा, पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मुकाबला हो रहा होगा फाइनल के वर्ल्ड कप के अंदर। और एशिया कप के शायद फाइनल में अगर पहुंचे तो शायद आपको 1-2 जगह पर ये चीजें नजर आए। मतलब थोड़ी सेलिब्रेशन ज्यादा बढ़े, एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़े। मुझे लगता है अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ फाइनल एशिया कप का, तो शायद गद्दाफी स्टेडियम के अंदर जो 2 बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर भी खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, यहाँ की आकर मैच देखेंगे। हो सकता है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी ये करता है कि वो लगा देता है स्क्रीन, वहाँ भी मौका मिलता है। तो ये होता है थोड़ा। इमरान, बैटर्स की तो हमने बात कर ली है, बॉलर्स के लिए बताएंगे बॉलिंग लाइन हमारी कितनी है, स्ट्रॉन्ग है? चले हम बैटिंग में नहीं चल पा रहे तो बॉलर्स कुछ एक्स्ट्रा तगड़े हो जाए ना, फिर उनको ना टिकने दे। बड़ा चैलेंज है। देखिए ना तो यूएई खेल रही है ना ओमान खेल रही है, अब आपके सामने खेल रही है, और ना ही अफगानिस्तान खेल रही है। ये भी आपको बता दो, हमने अफगानिस्तान को भी बड़े आराम से आउट कर लिया था 66 पर। यहाँ पर खेल रहे हैं बांग्लादेशी और बंगाली, सॉरी श्रीलंकन। ये दोनों ही स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सारी कंट्री स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, क्योंकि हमारे जो मुल्क के अंदर क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो स्पिनर्स के हवाले से, पिचेस भी स्पिनर के हवाले से सूटेबल बनती है। वो गो के पाकिस्तान आज स्पिनर्स को भी अच्छा नहीं खेल रहा अगेंस्ट, अगर आपने देखा हो इंडिया, और इवन ओमान और यूएई के खिलाफ भी आप इतने ज्यादा रन नहीं बना पाए। बट चैलेंज बॉलर्स के लिए रहेगा। जितना ये समझ रहे हैं ना, बॉलर्स ने अपनी मीटिंग में कहा कि हाँ बॉलर्स हम कंफर्टेबल हैं, बट इतने कंफर्टेबल नहीं है। फिर आप श्रीलंकन स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं, फिर उसके बाद बांग्लादेशी स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अब आपने अगर खेलना है, टक्कर के मुकाबले हैं अब इंडिया, किसी को भी अगर आपने पहले बॉलिंग करनी है तो आपको उसको अंडर 130 मैक्सिमम 140 पे आउट करना है, क्योंकि आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ ही ऐसी है और सामने वाले की बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो फिर आपको कम से कम 170-80 रन करने पड़ेंगे, फिर जाकर आप डिफेंड करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं, देखने वालों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान आपके अपकमिंग मैच के लिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छा खेलेंगे। अल्लाह ने